आज हम आपके साथ एक और चौंकाने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के पटना से आई एक ऐसी घटना के बारे में जिसने सोच समझकर शादी करने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है अजीत कुमार, उनकी पत्नी रीता और ड्राइवर संजय की। एक ऐसी कहानी जहां प्यार का नाम लेकर जाल बिछाया गया, जहां तन की प्यास ने इंसानियत को मिट्टी में मिला दिया। इस घटना की शुरुआत होती है बिहार के पटना से। यहां रहने वाले थे राजेंद्र कुमार, एक सरकारी बाबू। इनका विवाह हुआ रीता नाम की लड़की से। रीता गांव की रहने वाली थी, गरीब किसान की बेटी, लेकिन सपने उसके आसमान के थे। देखने में सुंदर, शरीर आकर्षक, जो भी लड़का उसे देखता फिदा हो जाता। राजेंद्र कुमार से शादी के बाद रीता पटना आ गई। पति रोज ऑफिस जाता, रीता घर पर अकेली रहती और इसी अकेलेपन ने उसे भटकने पर मजबूर कर दिया। पड़ोस के एक लड़के से उसके प्रेम संबंध स्थापित हो गए। राजेंद्र के ऑफिस जाने के बाद वह लड़का रीता के घर आ जाता। यह सिलसिला कई दिनों तक चला, लेकिन रीता एक पर टिकने वाली महिला नहीं थी। जब उस लड़के से मन भर गया तो दूसरा आ गया, तीसरा, चौथा। धीरे धीरे बात राजेंद्र के कानों तक पहुंची। उसने निगरानी रखनी शुरू की। एक दिन राजेंद्र ने रीता को रंगे हाथों पकड़ लिया। पहली बार समझाया, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, लेकिन रीता सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। लड़ाई झगड़े हद से ज्यादा बढ़ने लगे। आखिरकार दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। रीता अब आजाद हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली खेल शुरू होता है। रीता ने पटना में ही एक किराए का कमरा लिया और छोटी मोटी नौकरियां करने लगी, लेकिन उसे कुछ बड़ा करना था। तभी अखबार में एक इश्तिहार देखा। पटना के एक प्राइवेट स्कूल में क्लर्क की नौकरी निकली थी। रीता ने इंटरव्यू दिया। सुंदर थी, स्मार्ट थी, टैलेंटेड थी, उसे नौकरी मिल गई। उस स्कूल के संचालक थे अजीत कुमार, उम्र 50 से 55 के बीच। पत्नी का देहांत हो चुका था। एक बेटा विदेश में रहता था। भाई बंधु अलग थे। अजीत कुमार अपने बंगले में अकेले रहते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ परिवार की। अजीत कुमार ने रीता को देखा तो वह उन्हें पसंद आ गई। रीता काम में पंचुअल थी, होशियार थी। अजीत कुमार उससे इंप्रेस हो गए और रीता ने भी अजीत कुमार की तरफ झुकना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, रीता का झुकना प्यार के लिए नहीं था। वह देख रही थी कि बुढ़ा अकेला है, मोटी आसामी है, खूब पैसा है। अगर यह झांसे में आ गया तो रीता सारी जिंदगी ऐश करेगी। अब यहां से प्लानिंग शुरू होती है। अगस्त 2023 की बात है, बारिश के दिन। रीता का बर्थडे आने वाला था। उसने अजीत कुमार से कहा, सर, मेरा बर्थडे है, मैं चाहती हूं कि आप मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हों। काफी फोर्स करने के बाद अजीत कुमार मान गए। बर्थडे वाली शाम रात करीब 8 बजे अजीत कुमार रीता के घर पहुंचे। बाहर तूफान था, जोरदार बारिश हो रही थी। रीता ने दरवाजा खोला तो अजीत कुमार देखते ही रह गए। रीता स्लीवलेस डीप नेक ब्लाउज और साड़ी में इतनी सुंदर लग रही थी कि अजीत कुमार के अंदर करंट सा दौड़ गया। उसने रीता को हक कर लिया। कई सालों बाद किसी महिला का स्पर्श मिला था। अंदर आए तो देखा रीता अकेली थी। रीता ने शराब निकाली। दोनों ने पीना शुरू किया। पैग पर पैग चलने लगे, फिर डांस, फिर केक। अजीत कुमार जब जाने को हुए तो लड़खड़ा कर गिर गए। रीता ने कहा, सर, आप इतने नशे में हैं, बाहर तूफान है, आप आज रात यहीं रुक जाइए। उसे बेडरूम में ले जाने लगी। संतुलन बिगड़ा और दोनों बेड पर गिर पड़े। अजीत कुमार नीचे, रीता ऊपर। और उसके बाद जो हुआ दोस्तों, वो अलग से बताने की जरूरत नहीं। ये सब रीता की प्लानिंग थी। उस रात के बाद अजीत कुमार रीता के दीवाने हो गए। अब हर रात रीता के घर पर या अजीत कुमार के बंगले पर बीतने लगी। कई महीने तक यह सिलसिला चला। धीरे धीरे बात फैलने लगी। तब रीता ने अजीत कुमार से कहा, मैं बदनाम हो रही हूं, इस रिश्ते का भविष्य क्या है? अजीत कुमार ने कहा, अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। रीता तो इसी मौके की तलाश में थी। उसने तुरंत अजीत कुमार को गले लगा लिया। कोर्ट में शादी हुई, मंदिर में भी। परिवार वालों ने विरोध किया, बेटे ने भी, लेकिन अजीत कुमार ने किसी की एक नहीं सुनी, सबसे रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन दोस्तों, रीता की असली फितरत कभी बदली नहीं थी। अजीत कुमार की उम्र अब 50 से ऊपर थी। वह 32 से 33 साल की महिला की तन की प्यास नहीं बुझा पाते थे। रीता फिर से तड़पने लगी। तभी उसकी नजर पड़ी ड्राइवर संजय पर। 24-25 साल का हट्टा कट्टा नौजवान। रीता ने उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए। अब कहानी उस दिन से शुरू होती है जब सुबह करीब 10 बजे अजीत कुमार ऑफिस जा रहे थे। रीता ने कहा, संजय को वापस घर भेज दीजिएगा, मुझे उससे कुछ काम है। अजीत कुमार ने संजय से कहा, मुझे ऑफिस ड्रॉप करके सीधे घर आ जाना। मैडम जो काम बताएं अच्छे से कर देना। संजय ऑफिस ड्रॉप करके वापस बंगले पर पहुंचा। रीता ने बेडरूम से आवाज लगाई, सीधे अंदर आ जाओ।
संजय जब बेडरूम में गया तो देखा रीता डीप नेक टॉप और छोटे शॉर्ट में पलंग पर बैठी थी। संजय सकुचा, शर्माया। रीता ने कहा, रुक क्यों गए? यहां आओ, मेरा बदन टूट रहा है, मालिश कर दो। संजय ने कहा, नहीं आती। लेकिन रीता ने कहा, सिर्फ तेल रगड़ना है, तुम कर दो। तेल लगाते लगाते हाथ पैर से जांघों तक पहुंच गया, फिर पीठ, फिर कपड़े हटाने शुरू हुए, पहले रीता के, फिर संजय के। उसके बाद जो हुआ दोस्तों, वह आप समझ ही सकते हैं। कमरे में रंगीनियां शुरू हो गईं। रीता ने संजय से कहा, तुमने मुझे वह सुख दिया जिसके लिए मैं सालों से तड़प रही थी। मेरे पति की उम्र 50 के पार है, वो कुछ नहीं कर पाते जब से तुम नौकरी पर लगे हो। मेरी नजर तुम पर थी, आज से यह सिलसिला शुरू हुआ है, अब रुकना नहीं चाहिए। और यह सिलसिला चलता रहा। रीता को अब कोई कमी नहीं थी। पैसा अजीत कुमार से, तन का सुख संजय से। अब साल आया 2025। अप्रैल का महीना था। दोपहर के 2 से 2:30 बजे के बीच अजीत कुमार अपने स्कूल से एक्टिवा पर घर लौट रहे थे। मेन मार्केट में एक बाइक तेजी से आई और उनकी एक्टिवा को रोक लिया। पीछे बैठे शख्स ने गन निकाली और अजीत कुमार के सीने में 2 गोलियां दाग दीं। फिर दोनों फरार हो गए। अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़े, पुलिस आई। अजीत कुमार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या का मुकदमा अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ। रीता रो रोकर बुरा हाल कर रही थी। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। रीता ने अपने पुराने पति राजेंद्र कुमार पर शक जताया। पुलिस ने राजेंद्र को हिरासत में लिया, लेकिन कुछ नहीं निकला। तभी अजीत कुमार के चचेरे भाई ने क्रॉस एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने पुलिस को बताया कि रीता के ड्राइवर संजय के साथ अनैतिक संबंध है। पुलिस ने कॉल डिटेल्स खंगाली। अजीत कुमार के कॉल डिटेल्स में तो कुछ नहीं निकला, लेकिन रीता और संजय के बीच रोजाना घंटों बातचीत होती थी। ये सामने आया कि एक मालकिन का ड्राइवर से घंटों बातें करने का कोई सामान्य मतलब नहीं था। पुलिस ने संजय को हिरासत में लिया। शुरू में वह घुमाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस के आगे टिक नहीं पाया। उसने कबूल किया कि उसने ही सुपारी दी थी 3 लाख में अजीत कुमार को रास्ते से हटाने की। 1 लाख एडवांस दिए जा चुके थे। जब पुलिस ने पूछा, तेरे पास इतने पैसे कहां से आए, तो संजय ने बताया कि यह खेल अकेले का नहीं था, इसमें रीता भी शामिल थी। पैसे रीता ने ही दिए थे। रीता को भी हिरासत में ले लिया गया। दोनों ने पूछताछ में बताया कि अजीत कुमार ने उनके संबंधों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसने रीता से तलाक लेने और उसे संपत्ति से बेदखल करने की तैयारी शुरू कर दी थी। रीता जो सड़क से शुरू हुई थी, वापस सड़क पर नहीं जाना चाहती थी। ऐश और आराम की आदत पड़ चुकी थी। इसलिए उसने संजय के साथ मिलकर अजीत कुमार को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 2 हिस्ट्री शीटरों को सुपारी दी गई। उन्होंने रेकी करके अजीत कुमार पर हमला कर दिया। दोस्तों, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। रीता और संजय दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन अजीत कुमार ने अपनी उम्र के आखिरी दिनों में जब एक जवान लड़की जिंदगी में आई, तो खुद को बहकने से रोक नहीं पाए। कहते हैं ना दोस्तों, रूप और यौवन का जाल ऐसा होता है कि आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। अपने लोग भी दुश्मन लगने लगते हैं। जैसे अजीत कुमार को उनका अपना बेटा और भाई बंधु दुश्मन नजर आए, और उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी, बस अपनी जान गंवा ली। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लें। सजग रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।